बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनाज़िलुल आखिरा शेख अब्बास क़ुमी की किताब है, वहां से ये रिवायत पेश कर रहा हूँ। एक जवान साहब, जवान कहते हैं हमारे यहाँ जो 40 से कम, 40 के बाद बूढ़ा नहीं हो जाता लेकिन फिर मिडिल एज हो जाता है, और फिर यानी वसती, और फिर 70 के बाद बुढ़ापा। पाकिस्तान में तो मैंने देखा कि आप 50-60 के बाद अक्सर लोग अपने आप को बूढ़ा समझने लगते हैं, मानने लगते हैं और बूढ़ों वाले काम करने लगते हैं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ याद नहीं रहता। छठे माह फरमाते जितना जहन पे सवार करोगे ना बुढ़ापा, उतना ही सवार हो जाएगा। तो बहरहाल ये तफसील का वक्त नहीं है, अपने आप को कहना नहीं चाहिए मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरा तो हाफजा चला गया। इमाम कहते हैं इंसान का इल्म और अक्ल मेराज पे होती है बुढ़ापे में। ये कह कह के हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं। ये मुफद्दल इब्न उमर की बहुत मुफस्सल एक हदीस है, तफसील का वक्त नहीं। तो जवान था, इंतकाल हो रहा था, यानी 40 से कम। कहा या रसूलल्लाह, आपके उस सहाबी का इंतकाल हो रहा है, वो जवान है और जान कनी की हालत में बहुत सख्त अजियत में है, रूह परवाज नहीं कर रहे, बहुत तकलीफ में है। या रसूलल्लाह आप तशरीफ लाएंगे? ये सब मानते हैं कि अगर पैगंबर आ जाए, सहाबा मानते थे कि अगर रूह ना निकल रही हो पैगंबर के आने से मौत के वक्त आसानी आ जाती है। और पैगंबर फरमा गए सिर्फ मेरे नहीं, मेरे और मेरी आल में से किसी के भी आने से रूह में नहीं है मजमा, रूह के निकलने में आसानी हो जाती है, रूह के निकलने में। फरमान है या हारिस अल हमदान मन यमुत यरानी, ऐ हारिस हमदानी जो भी मरेगा मुझे जरूर देखेगा। मोमिन होगा तो रूह में आसानी हो जाएगी निकलने में, मुनाफिक व काफिर होगा तो और अजियत होगी। मुनाफिक व काफिर को मौला के आने से और अजियत होगी। आप कहेंगे रे मौला आए हैं तो अजियत नहीं होनी चाहिए, नहीं, जो मुनकिर था उसे फरिश्ते कहेंगे अरे तू इसे नहीं मानता था, अब इसकी बादशाही है। तो ये मौत अजीब गरीब शे है। कहा या रसूल खुदा जवान साहबी, सुनेंगे ना हजरात, जवान साहबी इंतकाल कर रहे हैं, बहुत सख्त अजियत में है, आप तशरीफ ले आइए। पैगंबर इस्लाम ने फौरन आबा ली, कहा चलो। अमामा आबा कबा पहनते थे रसूल खुदा, ये लिबास रसूल खुदा का। तशरीफ लाए, घर पे मजमा जमा था, पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, घर में आए, देखा कि एक जवान बिस्तर पे लेटा, उसके सरहाने एक खातून खड़ी है बूढ़ी। रसूल खुदा ने सलाम किया, आए बैठे उस जवान के पास, कहा कि बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहना चाहा, उसे कहा नहीं गया। कौन कहलवा रहा है? रसूल रहमत। और उस जवान से, सहाबी रसूल से बाईमान है, मोमिन है, कहा नहीं जा रहा। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। कोशिश की लेकिन लरसता रहा, कह नहीं सका। फिर दोबारा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। कोशिश की, कहा नहीं गया। तो रसूल खुदा ने कहा आप इसकी मां है, सारी दुनिया को समझा रहा है, बात कुछ लोग तक पहुंच गई। कहा आप इसकी मां है? कहा हाँ मैं मां। कहा क्या आपके इसके साथ ताल्लुकात सही नहीं थे? तवज्जो हो, ये पैगंबर सवाल करके दुनिया को बता रहे हैं। कहा क्या आपके इसके साथ ताल्लुकात सही नहीं थे? कहा नहीं, 5 साल से, अब मेरे जहन में 5 साल की मुद्दत है, 5 साल से हमारी बोलचाल बंद थी, हम आपस में बात नहीं करते थे, मैं इसे मिलती नहीं थी, मुझे भी पता चला कि मरने वाला है तो मैं मां हूं, आगे मिलने। कहा अगर आप इसे माफ कर देंगी तो इसकी रूह निकलने में आसानी हो जाएगी। इसकी रूह निकलने में अजियत इसलिए हो रही है क्योंकि आप राजी नहीं है। कहा बेटा जा, मैंने तुझे रसूल खुदा की खातिर माफ किया। अब रसूल खुदा ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उस जवान ने फौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूल खुदा ने कहा क्या देख रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, कुछ फासले से एक बहुत ही बदनुमा मखलूक खड़ी, बिल्कुल जुल्मत तारीकी है। कहा कि मेरे आने के बाद भी देख रहे हो जुल्मत को? कहा ये दुआ पढ़ो। और कहा कि या मैं यक़बलुल यसीर व यअफ़ुल कसीर, ये दुआ रसूल खुदा ने पढ़ी कि ए अल्लाह, जो छोटे छोटे आमाल कबूल कर लेता है और बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता है, मेरी इस छोटी सी दुआ को कबूल कर ले और मेरे बड़े बड़े गुनाह माफ कर दे। उसने दुआ को दोहराया। पैगंबर ने कहा आप क्या देख रहे हो? कहा या रसूलल्लाह, अब एक नूरानी मखलूक आ गई और वो जो तारीक मखलूक की थोड़ा दूर। क्या अभी भी देख रहे हो? कहा का दुआ दोबारा दोहराओ। उसने दुआ को दोबारा पढ़ा। कहा अब देख रहे हो? कहा नहीं या रसूलल्लाह, अब सिर्फ नूर ही नूर है। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अब तुम्हारी रूह निकलने में आसानी होगी। फिर आपने फरमाया 3 लोगों की रूह निकलने में बहुत तकलीफ होती है। पहला वो जो माँ बाप का नाफरमान हो,
दूसरा वो जिसने अपनी हुक्मरान जिसने रियाया पे जुल्म किया हो, हक मारा हो। तीसरा वो जिसने यतीमों का हक खाया हो। इन तीन को मौत के वक्त तकलीफ होगी। अल्लाह कहता है दुनिया में तू जालिम था, अब देख ले जुल्म का नतीजा क्या। मैं जानता था कि सब जुमले हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अब ये इंसान मौत के वक्त उसको फौरन तकलीफ बता देगी कि किस तरह का इंसान था, जालिम था, पाक था, नहीं था। इंसान दुनिया में जो चाहे कर सकता है, मौत के बाद उसके हाथ में काबू नहीं है, फिर आगे कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। रसूल खुदा अइम्मा अहले बैत तो किरदार को ऐसा बना ले कि शफाअत मिलने लगे। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।